आज तक हम सब ने मुहावरे सुने थे कि सहज पके सो मीठा हो। अपने लक्ष्य पर आपने निशाना कैसे साधना है, अपने लक्ष्य के प्रति आपने ईमानदार कैसे रहना है, लोगों के बातों के बहकावे में नहीं आना है और लगातार जहां टिके हुए हैं वहीं टिके रहना है। ये अगर आपने किसी से सीखना है तो एक बड़ा उदाहरण होशियारपुर से प्रस्तुत करने जा रहा हूं, वो है नेताजी संदीप सैनी जी। और संदीप सैनी जी आज पंजाब सरकार की ओर से पंजाब बैकवर्ड क्लासेस लैंड An excellent coaching point in IELTS and spoken English. Also expert in study and visitor visa. Government approved. SS Group. Session Chowk, होशियारपुर. डेवलपमेंट और फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं और इनकी नियुक्ति जैसे अनाउंस होती है वैसे ही एक आम लोगों के अंदर खुशी की, उमंग की, उल्लास की भावना जागृत होती है। ये जो साथी इनके साथ बैठे हैं, इनके चेहरे की मुस्कान, इनके मूंछों की चमक और इनके चेहरे की चमक ये साफ व्यतीत और ये साफ व्यक्त कर रही है कि कितनी खुशी इनको है। सैनी साहब चेयरमैन नियुक्त कर दिए गए, एक छोटा पौधा गमले में लगाया गया आपकी ओर से। अन्ना जी के आंदोलन के समय से आप केजरीवाल जी के साथी रहे, आप तक नज़र पहुंचते पहुंचते काफ़ी देर लग गई, पर जब मिला तो सब कुछ दे दिया गया। पूरे पंजाब का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया, एक पार्टिकुलर डिपार्टमेंट दे दिया गया जिसके विकास के लिए आपको चेयरमैन नियुक्त किया गया। आज जन्मदिन भी है और आपके पार्टी का शायद रिवाज है कि जिसे कुछ देना है तो जन्मदिन पर देते हैं, कैसे देखते हैं इसे? पहले आपका पांडे जी, आपकी समूची टीम का धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया। आज का दिन मेरे जीवन का ऐतिहासिक दिन है। पिछले कई वर्षों से लगातार सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ, राजनीतिक कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष करते आ रहा हूँ और आदरणीय अन्ना जी के साथ, आदरणीय अरविंद जी के साथ अपने जीवन की इस पड़ाव की शुरुआत की। सो आपने आज की इस उपलब्धि के लिए मैं पार्टी हाईकमान का, माननीय अरविंद केजरीवाल जी का, सरदार भगवंत सिंह मान जी का, हमारे संदीप पाठक जी का, जसदार जरनैल सिंह जी का, राघव चड्ढा जी का और समूची सभी कार्यकर्ता साथियों का जिन्होंने मेरा उस दौर में साथ दिया जब लोग कहते थे कि आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी का फैलना समाज में मुश्किल है। तो उन सब का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। और आज जो जिम्मेवारी मुझे दी गई है, क्योंकि मेरा शुरू से ये मानना रहा है, चलता आ रहा है कि करप्शन चाहे 1 रुपये की हो चाहे 1 लाख की हो, सज़ा एक बराबर होनी चाहिए। और जो पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी है उसको पूरी तनदेही से और पूरी ईमानदारी से साथ निभाकर समाज में एक नई चेतना पैदा करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनका सपना है देश में स्वराज लाना। सो स्वराज तभी लाया जा सकता है जब उनके अपने सिपाही जो हैं वो एक अच्छी आइडियोलॉजी और स्वराज का जो सपना है उसको घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करें और अपने कामों के द्वारा लोगों को उस पार्टी के साथ जोड़ें। और लगभग 2015 से लेके अब तक का सफ़र जो है, काफ़ी उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं समाज में और पार्टी में भी, पर यह है कि अपनी आइडियोलॉजी पे कायम रहे। हम लोगों ने स्वराज को अपने पढ़ा ही नहीं, अपने अंदर धारण किया हुआ है और उसी स्वराज के कारण आज इस मुकाम तक पहुँचे हम लोग। हमने देखा कॉरपोरेशन के चुनावों में बड़ी सक्रिय भूमिका में आप रहे। अगर जिनको टिकट देनी है, टिकट बांटनी है, सारी जिम्मेवारी आपके कंधों पे रही, आपके हाथों से टिकट निकल के भी गया। फिर विधानसभा का चुनाव आया, इच्छा थी विधानसभा लड़ना था, नहीं लड़ पाए, किन्हीं कारणों से आपकी पार्टी की या आपकी मजबूरियां रही, बहुत सारी पार्टियों से आपको अप्रोच भी किया गया, परंतु पार्टी में बरकरार रहे। क्या उम्मीद थी कि फल लगेगा वृक्ष को? फल की इच्छा नहीं थी उस समय, एक फल की इच्छा आज भी नहीं थी। पार्टी ने जिम्मेवारी दी, उस समय मैं जिला अध्यक्ष था पार्टी की तरफ से और जो विधानसभा क्षेत्र मेरे पास थे उन क्षेत्रों में मैंने अच्छे साथियों को, अच्छे कार्यकर्ता साथियों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। चुनाव का समय था, चुनाव में कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी थी जिसके सबसे ज़्यादा पूरे उम्मीदवार थे, खासकर होशियारपुर में 50 के 50। तो प्रयास किया कि हर कार्यकर्ता को ऐसे लड़वाया जाए चुनाव के वो एक मशाल बन के निकले और उसी का नतीजा था कि 2022 में जो हमने होशियारपुर की सीट जो जीती है इतनी बड़ी मार्जिन के साथ, और उस सीट को जीता जिसमें कहते थे कि पूर्व 2 कैबिनेट मंत्री हैं उनको घर बिठाने का रास्ता दिखाया आम आदमी पार्टी के सिपाहियों ने। सो आम आदमी पार्टी ने जो उस समय मुझे जिम्मेवारी दी मैंने पूरी तनदेही से निभाई। आज पार्टी ने मुझे जो सेवा का मौका दिया है इसको भी पूरी तनदेही से निभाते हुए समाज में एक नई चेतना पैदा करने का प्रयास जरूर करूँगा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नियुक्ति कर दी गई है, लगता है कि रास्ता फूलों से सजा है या कांटों भरा है? फूलों से वो लोग चलते हैं जिनको विरासत में कुछ मिलता है। हम लोग तो शुरू से कांटों से चलते आए हैं और जो लोग इनकलाब का सपना लेके चलते हैं वो कांटों पे ही चलना जानते हैं। सो पंजाब को रंगला पंजाब बनाने के लिए मान साहब का ये प्रयास है और मान साहब का इस प्रयास में हम लोग अपनी तरफ से जो भी एफर्ट्स कर सकें, क्योंकि पंजाब की आने वाली नस्लों को एक उज्ज्वल पंजाब देना हम लोगों ने, और वो पंजाब तभी दिया जा सकता है अगर हम लोग आज अपने प्रयासों से अपने आप को खपा के उनको एक अच्छा भविष्य दे सकें, तो बहुत अच्छा इसके नतीजे आएंगे।
और कांटों भरा रास्ता इसलिए चुनना है क्योंकि अगर सिस्टम को बदलना है तो सिस्टम में घुसना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर एक बाढ़ सी आ गई आज शुभकामनाओं का संदेश का। आज हर कोई सोशल मीडिया चलाने वाला ये प्रश्न जरूर पूछ रहा है संदीप सैनी कौन है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये इंटरनेट का प्लेटफॉर्म है और पूरे वर्ल्ड में ये प्रसारित है। ये होशियारपुर वासियों का प्यार कहिए, प्रेम कहिए या आपके प्रति उनका समर्पण है, कैसे देखते हैं इन्हें आप? मैंने पांडे जी हमेशा से प्रयास किया है कि अपने काम को पूरी ईमानदारी और तनदेही के साथ करूं। मैंने कभी किसी को ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं बड़ा नेता हूं, जब वो कार्य करता है या वर्कर बोल के। मैं तो साथी बोलता हूं उसको कि ये हमारे साथी हैं। और यही कारण है कि आज होशियारपुर में ये प्यार मिल रहा है। होशियारपुर में नहीं, पूरे पंजाब से लगभग फ़ोन आ रहे हैं, अलग अलग ज़िलों से फ़ोन आ रहे हैं, विधानसभाओं से फ़ोन आ रहे हैं। सो पार्टी के लिए पार्टी ने अलग अलग तौर पर मुझे जिम्मेवारियाँ दी, मैंने उसको तनदेही के साथ निभाया। कई विधानसभाओं का प्रभारी पार्टी ने मुझे लगाया और पूरी ईमानदारी के साथ मैंने अपने एफर्ट्स किए हैं। और उसी का नतीजा है कि लोगों को ये लगता है कि यार ये हमारे जैसा है, हमारा ही भाई है और पार्टी ने मान बख्शा, तो इसलिए आज लोग खुश हैं। और मैं सभी का तहे दिली धन्यवाद भी करता हूँ। सैनी साहब, जिस ग्रुप में आप खड़े होते हैं उस ग्रुप में आपके दोस्तों के समूह में सभी पार्टियों के नेता होते हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा रहता है। अक्सर लोग तंज कर देते हैं आप पे कि संदीप जी जो आप कर रहे हैं, जो आपको मिलना चाहिए था वो अभी तक आपको मिल नहीं पाया। उस वक्त मन दुखी होता था या फिर मन उल्लास से भरा रहता था कि सहज पके सो मीठा होए? क्या था इस मुस्कुराहट का राज, क्या है, सिर्फ इतना जानना चाहते हैं। इस मुस्कुराहट के पीछे मेरे बुज़ुर्गों का आशीर्वाद है। इस जगह पे जहाँ पे आप बैठे हो, छोटी सी बात है, मैं बतानी चाहूँगा आपके माध्यम से। मेरे पिताजी की जब मृत्यु हुई उससे 15 दिन पहले हम बाप बेटा इसी जगह पे बैठे थे और उन्होंने मुझे पूछा था तूने क्या करना आगे जीवन में। मैंने कहा जी राजनीति में आगे प्रयास करूँगा कुछ अच्छा करने का। यहीं बैठे उन्होंने बोला था कि जिस दिन तुझे लगे ये पथ अब ईमानदारी से नहीं हो सकता उस दिन छोड़ के घर पर बैठ जाना। तो मैंने उस बात को अपने जीवन में धारा हुआ है, अपने अंदर धारण किया हुआ है कि अपना जितना भी काम करना है ईमानदारी के साथ करना है, पूरी डेडिकेशन के साथ करना है। और ये है कि लोगों के तंज जो हैं, लोग वो तंज वो लोग देते हैं जो ये महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं इसको डीमोलाइज करके हटाया जाए। पार्टी से तोड़ने का ही प्रयास किया गया। पार्टी के तोड़ने का प्रयास समझ लीजिए आप, या अपने पथ से या अपने रास्ते से हटाने का प्रयास करिए। अब ये देखिए कि होशियारपुर में सभी पार्टियों में मेरे मित्र हैं। वो अच्छे अच्छे लीडर जो हैं वो भी ये समझते हैं कि इसकी आइडियोलॉजी सही रास्ते पे है, क्योंकि सच का रास्ता सभी जानते हैं। झूठा आदमी भी जानता होता है कि सच का रास्ता मुश्किल ज़रूर है पर चल आदमी सही रहा है। तो आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी में जितना भी मैंने काम किया, लोगों को ये लग रहा था ये सही कर रहा है। ठीक है, इसलिए आज इस मुकाम पे हूँ। सैनी साहब, बहुत सारे वर्कर आपसे प्यार करते हैं, हमारे वीडियो के माध्यम से भी आपको देख रहे हैं, क्या कुछ संदेश उन्हें देना चाहेंगे इस शुभ घड़ी में आप? आज की इस घड़ी पे मैं सभी से यही निवेदन करूंगा कि जैसे उनका साथ और प्यार मुझे मिलता रहा पहले भी, क्योंकि अब जिम्मेवारी बड़ी है और पंजाब सरकार और ख़ास तौर पे मान साहब का जो सपना है पंजाब को रंगला पंजाब बनाने का, इसको बनाने के लिए आप सबका साथ मुझे ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग मिलकर प्रयास करेंगे तभी कुछ नई शुरुआत होगी। क्योंकि आप लोगों ने राजनीतिक सत्ता में जैसे पिछले चलता था कि सरकारें बदलती रही पर व्यवस्था नहीं बदली, पर अगर लोगों ने सरकार बदली तो व्यवस्था भी बदल रही है। तो लोगों के यही निवेदन है मेरा लोगों आम जनता से आपके माध्यम से कि लोग ईमानदारी के साथ साथ दें। और हम वादा करते हैं आपके माध्यम से ही कि पंजाब सरकार हर पहलू पे आम लोगों के लिए खड़ी है, आम लोगों के लिए, आम लोगों का जीवन जो स्तर है ऊंचा उठाएगी और पंजाब को सच में शहीदों के सपनों का पंजाब बना के लोगों का जीवन खुशहाल करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सैनी साहब। तो ये थे हमारे साथ चेयरमैन संदीप सैनी जी, जिन्होंने कि अपने मुखारबिंद से मुस्कुराते चेहरे के साथ काफ़ी अच्छे सवालों के जवाब भी दिए। और इस समय तांता लगा हुआ है बधाई देने वालों का, इसलिए हमने कई तीखे सवाल नहीं पूछे। हालांकि आने वाले मुलाकातों में हर तरह के सवाल होंगे। कैमरामैन जितेंद्र प्रिंस के साथ मैं बजरंगी पांडे, GBC अपडेट।